Good morning, dear friends. Namaskar, Sastrikal. So, today I am putting one video, and my video is uh, for the Manglik Yoga. And another thing which I want to say, please, this my channel is YouTube Prediction. You, uh, YouTube channel is Astronomy Prediction, as well as please view, like, and subscribe. So today's video is about sometimes you see कि कई बार मैंने देखा है कि सदमंगलिक योग है नहीं है, फिर 22 से शुरू करते हैं, 23 हो जाता है, 24 हो जाता है और करते करते 30 साल पे पहुंच जाते हैं और फिर 30 के बाद प्रॉब्लम हो जाती है मैरिज में। तो मंगलिक योग क्या है और कैसे है? और मैंने देखा है कि कुछ लोग तो सारे ही ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, और मंगलिक है तो फिर लड़का भी मंगलिक होना चाहिए। मेरा मतलब है कि इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वही चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, मंगलिक योग होता है, लेकिन वो कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उसके प्रोविजंस भी बताता हूँ, उसके कुछ कि भी कैसे आपको करना है। अब देखिए, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मंगलिक योग है। अगर मंगल आपकी कुंडली में फर्स्ट में, उसके बाद फोर्थ में, उसके बाद सेवन्थ में, एट्थ में या ट्वेल्थ में आ जाए तो उसे मंगलिक योग कहा जाता है, अगर मंगल वहाँ बैठ जाए। अब देखिए, पहली बात, अगर मंगल एज पर नेटल चार एरीज का ये और लगन में बैठ गया तो अपने ही घर में बैठा है। अब वो मंगलिक योग बोला है तो मैंने मान ली, लेकिन यहाँ के आदमी एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आएगा, और वो साथ में पार्टनर के घर को देखा। लेकिन एक चीज़ और सुनिए, मंगल देखता कहाँ कहाँ है? एज पर एस्ट्रोलॉजी आई एम आस्किंग, बट नॉट पर एज पर न्यूमरोलॉजी। तो वो फोर्थ हाउस को देखता है। अब मंगल ने फोर्थ हाउस देखा तो उसको भी मंगलिक योग बोल दिया। अब उसके बाद सेवन्थ हाउस है पार्टनर का, तो उसको भी मंगलिक बोल दिया। एट्थ तो वो आयु, मृत्यु और प्रातत्व या ऐसी चीज़ों का जहाँ पे बहुत क्रिएटिव होता है उसको भी हमने मंगलिक योग कह दिया। अब मंगल की दृष्टि इतनी बुरी थोड़ी है कि मंगल के जो लॉर्ड हैं, जो भगवान है, वो तो हनुमान जी हैं। सो आई वी से पट, चलो मैंने मान ली कि आप उसमें मंगलिक हैं, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में। तो अब मंगलिक के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इंडिया की कुंडली खोलता हूं, इंडिया की कुंडली में आपको बता दूं कि लगन के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है, राहु लिखा हुआ है। तो 2 नंबर होता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में टॉरस का, वहाँ पर राहु बैठ गया। अब सेकंड हाउस में आओ तो वहाँ जेमिनी का आपका मंगल बैठा है। थर्ड में आ जाओ तो हमारी इंडिया की कुंडली में 5 प्लेनेट बैठे हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि। अब ये सारे जो प्लेनेट्स हैं, आपको मालूम ही है कि अगर हमारे यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी लड़ाइयाँ और ये सब चलती रहती है, तो उसका कारण यही है क्योंकि आपका जो मंगल आपका है सेकंड हाउस में है। तो साउथ इंडिया में मंगल जो सेकंड हाउस में होता है उसे मंगलिक कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? पूरा भारत मंगलिक है। अब आप देखिए कि राहु काल में हमारा देश आज़ाद हुआ। राहु काल में आज़ाद हुआ, मेरे ख्याल, मैं नहीं मानता ये अच्छी बात है, बट एनीवे हो गया हो गया। अब जिनका राहु स्ट्रांग है, दे आर वेरी गुड लीडर इन इंडिया। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फॉरेन एग्जांपल, अगर मान लो मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देता हूँ, तो आपने देखा होगा उनका जो स्कॉर्पियो है लगन में, वहाँ पे मंगल चंद्रमा बैठे हैं। तो पहली बार तो अब वो बोले जी मंगलिक है, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा क्योंकि मंगल स्वराशि है, चंद्रमा तो आप समझ ही सकते हो, तो वहाँ से मंगल योग बनता नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब आप आगे बढ़ते हो, अब उनका क्या है कि जो रिकॉग्निशन है वहाँ पे राहु बैठा है, और राहु कहाँ बैठा है? पाइसिस का राहु है, बीच में गुरु है। अब राहु कहाँ पे दृष्टि कर रहा है? लगन पे कर रहा है। राहु कहाँ पे दृष्टि कर रहा है? उनके चंद्रमा पे कर रहा है। अब मंगल से तो राहु, आप पता ही है कि मैंने बताया था महावत और सारथी का मिलन है, तो कुछ कहता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिकॉग्निशन में राहु होता, राहु को कम मत समझिए, वो प्रधानमंत्री तक बना देते। बट एट द सेम टाइम उनका एक विशेष रूप ये है कि उनका जो सांख्य योग है, जो लगन के अंदर योग बना हुआ, वो भी ज़बरदस्त है। अब उनका इवन गुरु इज़ नॉट टू गुड, गुरु आपके छठे हाउस में, या गुरु इंडिया के छठे हाउस में आ गया, तो कहने का मतलब है कि आपका राहु भी एक विशेष रूप से बहुत कुछ बल देता है। तो व्हेन राहु इज देयर, अगर आप कहें कि गुरु चंद्रमा आपस में एक योग बना रहे हैं, वो बना रहे हैं,
मेरे हिसाब से नहीं है कि बंदे को राहु के कारण ही बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत अच्छा स्पीकर होता है। तो उनकी कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है, बट बेसिकली क्या है, राहु ने अचानक उनको प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि राहु जब देता है तो देने पे आता है और जब लेता है तो लेने पे आता है, फिर उसकी हद हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ मंगल की बात कर रहा था। मंगल अब देखिए आप क्या करें कि अगर मान लो मेरा तो हिसाब यही है। अब एक बंदे ने बोला जी मेरे तो 8 गुण मिल रहे हैं, वो मंगलिक है, मैं मंगलिक नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई अगर आप एक दूसरे को 10 साल से जानते हो तो एक दूसरे का आइडिया तो जानते हो ना, आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग तो है ना, तो भैया कर लो, कर ली। 14 साल हो गए, 2 बच्चे मस्त रह रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप इन माइंड कि अगर मंगलिक योग है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, आपका मंगल कितने अंश का है, नंबर 2 से वो बैठा है तो कौन से घर में बैठा है, और तीसरे वहाँ पे कोई गुरु, शुक्र, सूर्य या चंद्रमा तो नहीं बैठे। अगर ये सब बैठे होते तो मंगल वैसे ही मंगलिक योग वैसे ही खत्म हो जाता है। तो आप अपनी भ्रांति को दूर कीजिए, वहम को दूर कीजिए। और मेरे हिसाब से अगर कोई चाहे कि 36 के 36 गुण मिले तो भाई वो तो राम सीता के, तो आप समझ सकते हो। 18 गुण मिलने मिल गए, कई मैंने देखा 14 गुण पे, ठीक है, वो पंडित जी के पास जाइए, पूजा करानी है, फलाना करानी है। मैं आपको बोलता हूँ गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम शांति 101 बारी कर लीजिए। हनुमान जी 40 पढ़ लीजिए। उसके बाद आप मंदिर में चले जाइए, मंदिर में मीन्स बहन का रिस्पेक्ट कीजिए। और मंदिर में जाके तो आपको पता ही है, आप लाल दीजिए, संदूर चढ़ाइए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हर मंगल चले जाइए। और आप अगर 8-10 मंगल चले गए तो उनकी कृपा हो ही जाएगी। कहने का मतलब है छोटे छोटे साधन हैं जिनको आपको करना है। ये नहीं कि हाँ मैं अब इतने वो करूँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं। बोलते हैं कि पीपल के साथ कुछ फेरे ले लीजिए। पीपल हमारा पूजनीय माना गया क्योंकि पूर्वजों का होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद होगा तो सब कुछ सही रहेगा। अब ये जो मंगलिक योग है आपका 4th में, 1st में उतना ज़्यादा नहीं होता है, 7th 8th में थोड़ा सा है क्योंकि 7 पार्टनर का होता है। लेकिन भाई आज की डेट में बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, दे हैव देयर ओन आइडियाज़। सो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़रूरत पड़ती है। बट फिर भी अगर कोई मंगलिक योग है 7th और 8th में तो पार्टनर को आप देखिए, सूर्य बजिए, और उसमें अगर थोड़ा बहुत उनका मंगल भी अगर स्ट्रांग है, मान लो उनका 5th हाउस में आ गया और सूर्य घर में बैठा है और सूर्य वहाँ नहीं है, मंगल ही बैठा है, बल्ले बल्ले। तो कुछ चीज़ें मैं हमेशा कुंडली इंडिविजुअल देखता हूँ। इंडिविजुअल कुंडली के देखने के बाद मैं 2 चीज़ें देखता हूँ कि 1 कि लड़के की कुंडली में गुरु का क्या योग है। अब आप समझे मेरी बात, गुरु का मतलब है इट शोज कि आपकी लेडी का पता लग जाएगा। नाउ लड़की के में मैं देखता हूँ कि शुक्र का क्या है, शुक्र किस हालत में। अगर शुक्र नीच का है भाई सब बचना, अगर गुरु भी नीच का है तो गड़बड़ है। गुरु उच्च का है या गुरु अच्छा है, कोई पंगा नहीं, यू कैन डू मैरी। कहने का मतलब है आप इंडिविजुअल कुंडली को देखिए। और एक साधारण रूप से मैंने बताया अभी कि ऐसा नहीं है, अब अगर मैं 1st लेता हूँ, वहाँ मंगल बैठा, स्वराशि है, बहुत स्ट्रांग है, तो एग्रेसिव है ना हमारे प्रधानमंत्री, सिंपल है ना, टू द ग्राउंड है ना। अब मंगल चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा वो कहते हैं मंगल के घर में चंद्रमा नीच का हो जाता है। नीच का कैसे हो जाता है? अगर मान लो डिग्रीज देखी जाती हैं तो उसके अलावा मेरे ख्याल में नीच और ऊंच का कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है। बट अगर मान लिया कि 4 नंबर है, वहाँ मंगल बैठा है, तो मंगल नीच का बोल दिया, ठीक है, पर मंगलिक योग खत्म भी हो जाता है। अवस्था में सूर्य शुक्र मंगल बैठे हैं, वहाँ 4 नंबर लिखा है, इसका मतलब चंद्रमा का घर है, इसका मतलब मंगलिक है ही नहीं। वो कर सकते, कई हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई कहते हैं वो दोनों से कर, कैसे कर सकता है? या तो आप मंगलिक मानो या मंगलिक मत मानो, दोनों चीज़ें तो नहीं आएंगी। अब 10th में मंगल जाएगा तो भैया 10th में तो वो बहुत ही उच्च का हो जाता है। शनि के घर में जब पहुंचा, कर्म का घर है, योग का घर है, तो वहाँ भी मंगलिक होना चाहिए। और मैंने बताया कि इंडिया की कुंडली में तो 2nd हाउस में मंगल बैठा है। साउथ इंडियन जो पंडित है वो कम थोड़ी है, वो कहते हैं जी 2nd हाउस में मंगलिक, और वैसे भी मिथुन का है, मीन जिसका लॉर्ड बुद्ध है, मीन्स जो बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, एंड बुद्ध इज स्ट्रॉन्गर देन मंगल। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो इट मीन्स वो भी सारा हो गया। तो आप इस चीज़ में मत पढ़िए। मेरा नंबर है 9873488600। अगर आपको कहीं संशय होता है, मैं तो देखिए न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में यही फ़र्क है। न्यूमरोलॉजी में क्या है, हम नंबर्स देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं कि हाउ मच
numbers are meeting each other. अब सपोज 1 2 3 और नीचे आ गया 2 3 5, तो अब देख लीजिए, क्योंकि उस नंबर्स के अंदर वी मैच द कुंडली, और उसमें कुंडली मिल जाती, फिर उनका लकी नंबर निकाल लीजिए, उसका भी, देन यू हैव ए गुना, कि आपको पता लग गया कि अगर लकी नंबर है दोनों का जोड़, उससे हाफ कर लीजिए, मीन निकाल लीजिए। उस टाइम अगर मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ हुआ तो आप उसमें शादी निश्चित कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा उसमें ना पढ़ के आप ये देखिए कि हमें किस तरह से, और मंगलिक योग मैंने बोला है कि सभी ज़्यादातर 70-80% को मंगलिक योग हो गया, और मैंने बताया इंडिया की कुंडली में अगर ऐसा है तो वहाँ ऑटोमेटिकली वी आर ऑल मंगलिक। और मैं यहीं पे आप फिनिश करूँगा, एक ही ध्यान रखना कि आप कभी भी इस चक्कर में ना पड़े कि 22 से स्टार्ट करें और 30 की लड़की हो जाए, 32 के बाद शादी नहीं हो रही तो घर में बैठी रहे। आप सारी चीज़ देखिए, नाड़ी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुणों में। अब गण है, गण एक राक्षस और एक देवता है, वर्ण है, गण है, ये सारे गुण हैं, तो ये सारे के सारे अगर 18 19 20 मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मंगलिक योग का सिर्फ इतना ही है कि आपका मंगल अगर अच्छी जगह पे बैठा है और बढ़िया जगह बैठा है, स्वराशि बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, तो बल्ले बल्ले। इसलिए कोई प्रॉब्लम, बिकॉज मंगल गिव्स सिंप्लिसिटी, मंगल गिव्स सेवा, मंगल गिव्स कॉन्फिडेंस, मंगल गिव्स डिटर्मिनेशन, मंगल is a gives straightforward person. He believes in facts, not in artificial thing. So don't afraid. Anyway, I have already given my number. Namaste, Sastrikal. Please, again I say, you view, like and subscribe my view कम से कम करें। आपको अच्छा लगे लाइक कर दो, उससे अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दो। कहने की बात ये है, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा लॉजिकल है, मैं कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री है वो नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम आई डू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्लैनेट्स, व्हाट आर द न्यूमरोलॉजी, व्हाट आर द न्यूमेरिकल मेथड्स, व्हाट इज मंगल, एवरीथिंग आई डू अंडरस्टैंड। सो प्लीज व्यू, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।